अपने YouTube चैनल अभी के क्लास में। आज का जो हमारा वीडियो है वो क्लास 12 के जीव विज्ञान के चैप्टर अनुवांशिकी यूनिट का अनुवांशिकी इकाई के वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत के आगे का वीडियो है, जिसमें आज का हम टॉपिक जो करेंगे वो है हमारा डाईहाइब्रिड क्रॉस या द्विसंकर क्रॉस। इसे क्या कहते हैं? द्विसंकर क्रॉस, यानी द्वि मतलब दो, संकर इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने कर रखा है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। आप अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आइए हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं। तो द्विसंकर, द्वि मतलब दो और संकर मतलब वैसे पौधे जिनके अंदर वांछित गुण निहित हों। ठीक है, यानी वैसे पौधे जिनके अंदर वांछित गुण निहित हों तथा जो संकरण विधि से प्राप्त किए गए पौधे हों। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? संकर। यानी यहाँ पे द्विसंकर क्या है? यानी द्विसंकर वैसा क्रॉस है जिससे जो हमें वांछित गुण जो मिले वो दो मिले, यानी दो जोड़ी। तो अर्थात वैसा क्रॉस जब दो जोड़ी वांछित गुणों वाले पौधों के बीच कराया जाता है, मीन्स दो जोड़ी मेंडेलियन कारकों या जीन के आधार पर पौधे का क्रॉस कराया जाता है, तो वैसे क्रॉस को हम क्या कहते हैं? द्विसंकर क्रॉस। उसे क्या कहते हैं? द्विसंकर क्रॉस। द्विसंकर क्रॉस में तो मेंडल ने भी क्या किया था? मटर के पौधे में दो जोड़ी गुणों के आधार पर क्रॉस कराया। तो वो जो दो गुण थे वो कौन कौन थे? तो वो थे सीड यानी बीज का रंग एवं आकार। कौन कौन सा था? बीज का रंग एवं आकार। रंग था, यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो मेंडल ने क्या किया? तो मेंडल ने बीज का गुण लिया, बीज का दो, कौन कौन सा? रंग और दूसरा आकार। रंग और आकार, रंग भी दो था, कौन कौन? तो येलो था यानी पीला और हरा ग्रीन। ठीक है, आकार में कौन था? तो दूसरा, पहला राउंड था यानी गोल और दूसरा झुर्रीदार। ठीक है, मेंडल ने सीड लिया, मतलब सीड के गुण लिए, जो दो जोड़ी गुण लिया वो किसका लिया? सीड का यानी बीज का। तो बीज का रंग एवं बीज का आकार लिया। तो येलो को दिखाया गया किससे? येलो को दिखाया गया वाई से, यानी ये डोमिनेंट था कैपिटल वाई, ये स्मॉल वाई हो जाएगा। राउंड को दिखाया गया कैपिटल आर से और झुर्रीदार को दिखाया गया स्मॉल आर से। तो हम जानते हैं कि कैपिटल वाई किसके ऊपर डोमिनेंट होगा? स्मॉल वाई के ऊपर। और कैपिटल आर किसके ऊपर डोमिनेंट होगा? स्मॉल आर के ऊपर। यानी जब ये दोनों ऐसा रहेगा तो क्या मिलेगा? पीला। और ये जब ऐसा रहेगा तो ये क्या मिलेगा? गोल। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? शुद्ध क्रम वाले पौधे लिए। शुद्ध क्रम, तो शुद्ध क्रम वाले पौधे कौन हुए? वो समयुग्मज पौधे जिनका सेल्फ क्रॉस अगर होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ही उत्पन्न करेंगे। वैसे पौधे को क्या बोला गया? शुद्ध क्रम वाले पौधे। तो शुद्ध क्रम वाले पौधे क्या हो जाएंगे? तो एक डोमिनेंट वाला, तो ये हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई। ठीक है, और दूसरा शुद्ध क्रम वाले, तो शुद्ध क्रम वाले यानी स्मॉल आर स्मॉल वाई, यानी ये हो गए अप्रभावी वाले, ये हो गए अप्रभावी वाले और ये हो गए प्रभावी वाले। ठीक है, यानी ये कैसे होंगे? कैपिटल आर है तो गोल एवं पीला, और ये कैसा हो गया? झुर्रीदार एवं हरा। ठीक है, तो हम लोगों ने मोनोहाइब्रिड देख रखा है, मोनोहाइब्रिड देखा है, उसमें क्या है? तो उसमें ये क्या हो जाएंगे? यहाँ पे विसंयोजन का नियम लगेगा और युग्मक जनन। विसंयोजन का नियम क्या था? तो युग्मक जनन के समय जो कारक होते हैं, मेंडेलियन कारक होते हैं या जीन होते हैं, वो अलग हो जाते हैं और एक युग्मक में एक ही एलील जाता है। तो यहाँ पे दोनों है, कैपिटल आर स्मॉल आर है तो दो गैमेट्स बनेंगे यहाँ पे।
तो एक में आ जाएगा कैपिटल आर, दूसरे में आ जाएगा कैपिटल वाई, एक में यहाँ पे ये होगा और दूसरा इसमें भी क्या हो जाएगा स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, क्योंकि दोनों जो हैं वो अलग होंगे, दोनों कारक अलग होंगे क्योंकि दो जोड़ी है और यहाँ पे 4 एलील्स हैं, तो वो आपस में क्या हो जाएंगे अलग हो जाएंगे और प्रत्येक युग्मक में एक जोड़ी चला जाएगा, जोड़ी में से एक चला जाएगा। तो यहाँ पे ये जो नियम लगा इसको बोला गया कौन सा नियम, विसंयोजन का नियम, जो किसके आधार पे दिया गया है, एक संकर क्रॉस के आधार पे मेंडल के द्वारा बताया गया था। तो बी संयोजन क्या है, बी मतलब अलग, संयोजन मतलब जुड़ाव, यानी जुड़ाव से अलग होना, यानी जो दो एलील हैं, दो जोड़ी एलील हैं वो युग्मक जनन के समय अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पे उनको जो F1 पीढ़ी का जो सारा का सारा मिला, वो सारा का सारा कैसा मिला, तो उनको जब क्रॉस कराया गया तो ये मिला कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और हम लोगों ने यहाँ पे ऊपर देख रखा है कि कैपिटल आर किसके ऊपर डोमिनेंट है, कैपिटल आर डोमिनेंट है स्मॉल आर पे, और कैपिटल वाई किसके ऊपर डोमिनेंट है, स्मॉल वाई पे। तो यानी यहाँ पे दोनों गुण रहेगा लेकिन प्रभाविता का नियम लगेगा। और ये इनको कैसा मिला, तो ये मिला गोल और पीला, क्या मिला उनको, गोल और पीला। अब इन्होंने क्या किया, F1 को सेल्फ क्रॉस करा दिया, F1 को F1 के साथ क्रॉस करा दिया, इसको क्या करा दिया, सेल्फ क्रॉस कराया। तो सेल्फ क्रॉस कराया तो क्या होगा, तो पहला कौन सा हो जाएगा, F1 का कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई का क्रॉस किसके साथ कराया, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। अब यहाँ से एक नियम उन्होंने दिया, इस नियम को बोला लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। इस लॉ को उन्होंने बताया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम के अनुसार क्या बताया कि जब दो या दो से अधिक जोड़ी लक्षणों के आधार पर क्रॉस कराया जाता है, जब दो या दो से अधिक जोड़े के आधार पर क्रॉस कराया जाता है तो युग्मक जनन के समय वो कारक एक दूसरे पर बिना निर्भर किए अलग हो जाते हैं, ठीक है। यानी इन दोनों का, यानी इसका कैपिटल आर स्मॉल आर का, यानी ये एक गुण हो गया और ये एक गुण हुआ, यानी इन दोनों का विसंयोजन एक दूसरे पर निर्भर नहीं करेगा, ठीक है। तो इसी नियम के अनुसार आया 2n, इसको बोलते हैं क्या, टाइप्स ऑफ गैमेट, क्या बोलते हैं, टाइप्स ऑफ गैमेट, यानी कितने प्रकार का युग्मक बनेगा, युग्मक का प्रकार, युग्मक का प्रकार। तो युग्मक का प्रकार अगर हम जानना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे ढूंढना होगा, युग्मक के प्रकार को जानने के लिए हमें यहाँ पे ढूंढना होगा क्या, तो यहाँ हमें ढूंढना होगा विषम युग्मता, कि यहाँ पे कितना विषम युग्मज है, यानी कितने प्रकार के एलील प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं तो कैपिटल आर स्मॉल आर एक प्रकार है जिसमें दोनों अलग हैं, ठीक है। कैपिटल आर और स्मॉल आर एक हुआ, यहाँ पे विषम युग्मता, और यहाँ पे कितना विषम युग्मता है, एक। तो यहाँ दो यन जो है, यहाँ जो यन है ये है एलील की विषमता, एलील्स की विषमता, यानी जो अलग अलग पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2n अगर हम कहते हैं तो यहाँ हमारा n कितना है, यानी ये एक हुआ, ये दोनों अलग हैं और ये दोनों अलग हैं, इन दोनों में विषम युग्मता है, तो इसको बोलेंगे 2 यानी 4। यानी यहाँ पे कितने एलील्स, यहाँ पे कितने युग्मक बनेंगे, 4 प्रकार के युग्मक बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे, 4 प्रकार के। तो इस 4 प्रकार के युग्मक में कौन कौन सा हो जाएगा, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो इसमें, इस फिगर में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हम लोग करेंगे, इसके पास क्या आ जाएगा, अगर मान लो इसके पास एक कैपिटल आर आया, इसके पास स्मॉल आर आया, क्योंकि दोनों में से कोई एक ही आएगा, इसमें कैपिटल आर आया, इसमें स्मॉल आर आया, तो हो सकता है इसमें कैपिटल वाई आया, इसमें कैपिटल वाई आया, इसमें स्मॉल वाई आया, इसमें स्मॉल वाई आया। ये चारों गैमेट्स अलग अलग टाइप के हैं, यानी इनमें अलग अलग टाइप के एलील्स का कॉम्बिनेशन है, यानी इनके जीनोटाइप अलग है।
इसी तरह से इसमें कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई। ठीक है, इस तरह से कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो कितना तरह बनेगा? 4 तरह का। इसको एक बार और सीख लेते हैं हम लोग। जैसे हमारा कॉम्बिनेशन है कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी और ये कैपिटल डी, स्मॉल डी। ठीक है, तो इसका अगर नंबर ऑफ टाइप्स पूछेगा तो एन देखना है। तो एन क्या है हमारा? एन यहाँ पे हम लोग इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे। तो ए और ये दोनों अलग एक प्रकार का है। यहाँ पे भी डिफरेंस है, यानी कैपिटल स्मॉल। तो ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो 2 to the power 4 यानी इसका कितना गैमेट्स बनेगा? 16 टाइप का गैमेट्स बनेगा। ठीक है, अगर ऐसा है तो यहाँ पे क्या कहेंगे? तो ये एक प्रकार का है। ठीक है, ये कितना है? 1 है। तो 2 to the power 1 कितना? तो 2 टाइप का गैमेट बनेगा। तो इस तरह से हम लोग इसको करते हैं और यहाँ पे इसी के थ्रू वो नियम आया है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो अभी हम लोग इसको देखेंगे। तो अगर हम इसको लाइन से ये करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, जिसके कारण से इसका सॉल्यूशन आया। तो एक आए पुनेट ने एक स्क्वायर चार्ट दिया। स्क्वायर चार्ट, पुनेट स्क्वायर चार्ट के नाम से जानते हैं, जो कि चेस बोर्ड के जैसा है। यानी ऐसे बॉक्स बने होते हैं और इस बॉक्स में हॉरिजेंटल और वर्टिकल। तो यहाँ पे मेल को रखा जाता है और यहाँ फीमेल को रखा जाता है। ठीक है, तो इन सारे गैमेट्स को हम अरेंज कर देंगे। तो ये हमारा, अगर देखते हैं तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, तो ये हमारा इधर क्या हो गया? मेल, और इधर क्या हो गया? फीमेल। ये सारे F1 वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ कैपिटल आर, अब इसको अरेंज कर देंगे इस स्क्वायर चार्ट में। तो टोटल हम लोग को 16 मिलेगा इसमें। ठीक है, टोटल 16 का फॉर्मेशन होगा, जिनका अलग अलग जीनोटाइप होगा। तो अगर हम इसको देखते हैं कैपिटल आर, कैपिटल वाई, तो ये राउंड एंड येलो बनेगा। राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो, ये राउंड एंड येलो, ये भी राउंड एंड येलो, ये राउंड एंड ग्रीन, ये राउंड कैपिटल आर स्मॉल आर, राउंड दिया कैपिटल वाई स्मॉल वाई, येलो देगा। राउंड एंड ग्रीन, क्योंकि दोनों कैपिटल वाई स्मॉल वाई है। तो इस तरह से अगर हम इसका देखते हैं तो यहाँ पे आ जाता है जीनोटाइप और फिनोटाइप। तो जीनोटाइप रेशियो इसको कितना आता है? 9:3:3:1। 9 ये क्या है? येलो एंड राउंड। ये क्या है? राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन। ये हमारा क्या है? ये हमारा हो जाएगा कौन सा? रिंकल्ड एंड येलो। क्या हो जाएगा? रिंकल्ड एंड येलो। और ये क्या है? जो एक है वो है रिंकल्ड और ग्रीन, रिंकल्ड और ग्रीन। इतना टाइप का यहाँ पे प्लांट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे F2 जनरेशन जीनोटाइप पूछता है। तो 1:1:2:2:2:4 ये हमारा है। अगर हम इसका एग्जाम में ये दोनों पूछता है कि डाइव हाइब्रिड क्रॉस का F2 और फिनोटाइप रेशियो क्या है, जीनोटाइप कभी कदार पूछ सकता है। अगर पूछा और हम भूल गए तो क्या होगा? तो हम लोग क्या करेंगे? तो वहाँ पे उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? तो उसके लिए हम लोग एक याद रखेंगे। तो मोनो हाइब्रिड का याद है सभी को। तो फिनोटाइप क्या होता है? 3:1। तो इसके ऊपर लगा देंगे n। ये हो गया हमारा कौन सा? फिनोटाइप। ठीक है, और एक हो जाएगा जीनोटाइप। एक हो जाएगा जीनोटाइप। जीनोटाइप हो जाता है 1:2:1 का स्क्वायर या n। ठीक है, अगर हमारा डाइहाइब्रिड का रेशियो पूछा, इसका द्विसंकर का पूछा, तो द्विसंकर का अगर पूछेगा तो 3:1 का स्क्वायर, यानी 3:1 × 3:1। अब हम लोग इसका सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। 9:3:3:1, यानी ये 3 को पूरे से और ये 1 को पूरे से। तो 3 को 3 से किए 9, 3 को 1 से किए 3, 1 को 3 से किए 3 और 1 को 1 से किए तो ये। ठीक है, अगर क्यूब ट्राई हाइब्रिड का पूछता तो यहाँ पे 3 लिखते और इसमें फिर 3:1 मल्टीप्लाई कर देते। इसका डाइहाइब्रिड क्या हो जाएगा? इसका डाइहाइब्रिड में क्या बोलेंगे? तो ये हो जाएगा 1:2:1 × 1:2:1। अब इस 1 को पूरे से तो क्या हो जाएगा? 1
2 1। इस 2 को पूरे से तो क्या हो जाएगा 2 4 2। इस 1 को पूरे से 1 2 1। इसको अरेंज कर देंगे तो 4 बार 1, 4 बार 2 और 1 बार 1। ये हमारा हो गया डायहाइब्रिड का जीनोटाइप रेशियो। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सीखेंगे मेंडल के विचलन को एक एक करके देखेंगे। मेंडल के विचलन में क्या क्या आ जाता है, यानी मेंडल के विचलन, यानी एक बार हम लोग इसके डायहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे जो नियम दिया है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, इस नियम के अनुसार जब 2 या 2 से अधिक जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधे में क्रॉस कराया जाता है तो उनके समस्त लक्षणों की वंशागति, जितने भी लक्षण होंगे उसकी वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है और एक दूसरे पर निर्भर नहीं करता। यानी एक लक्षण का जो एलील है उसका सेपरेशन, यानी उसको अलग होना दूसरे पे निर्भर नहीं करता है। ठीक है, और इसी के अनुसार बोला गया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो 4 लॉज दिए गए, 4 नियम दिए गए मेंडल के, जिसमें से सिर्फ एक का कोई भी अपवाद नहीं है, जो कि है विसंयोजन का नियम। ठीक है, यानी जिसमें गैमेट्स में एलील्स अलग होते हैं, सिर्फ उसी का कोई भी अपवाद नहीं है, बाकी सभी का अपवाद है। ठीक है, इसका जो अपवाद है वो है सहलग्नता। इसका अपवाद है सहलग्नता। ठीक है, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो कि है मेंडल का विचलन, जिसमें ये जो है ये मेंडल के बाद, यानी मेंडल ने जो पौधे लिए थे उस पौधे में ये सक्सेसफुल हुआ और उसमें ये नियम लागू हुए, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिनके ऊपर ये लागू नहीं हुए, जिसको हम लोग मेंडल का अपवाद या मेंडल का विचलन कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको इससे कुछ भी फ़ायदा हुआ हो तो प्लीज़